आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में रक्त, रुधिर, लहू अथवा खून कहा जाता है। ब्लड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, एमपीपीएससी यानी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बायोलॉजी आती है उन एग्ज़ाम्स में ब्लड से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो 1 या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको ब्लड से मिल सकते हैं। तो आप ब्लड को अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा ताकि आप ब्लड से आने वाले सभी क्वेश्चंस कर पाएँ। सो आज का हमारा लेसन है ब्लड यानी रक्त। जैसा हम जानते हैं सबसे बड़ा दान दैट इज़ रक्तदान। तो दोस्तों आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। जिन लोगों ने ब्लड कभी भी डोनेट किया है वो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। सबसे पहली बात क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दैट इज हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, तरल संयोजी ऊतक है। यानी हमारी बॉडी के हर टिश्यू में ब्लड पहुंचता है। यानी हमारी पूरी इंटायर बॉडी में हर टिश्यूज को ब्लड कनेक्ट करता है। तो ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अगर किसी परीक्षा में फ्लूइड नहीं दिया गया है और ऑप्शन में कनेक्टिव टिश्यू दिया गया है तो आप उस पर करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। अगर पूरा दिया गया है तो आप उसको पूरा करके आएंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड फ्लूइड है क्योंकि ब्लड में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूरी बॉडी में, एक अडल्ट की बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, उस 5 लीटर ब्लड में हम उसको 100% मान रहे हैं। 100% में 55% के अप्रॉक्स प्लाज्मा होगा और रिमेनिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होंगी। हम सभी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। कैसे? ब्लड इज ऑल्सो considered as fluid of life, fluid of growth, fluid of health। रक्त को हम जीवन का तरल, वृद्धि का तरल तथा स्वास्थ्य का तरल कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। जरा सोचिए लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन है क्या। कोई भी प्राणी अगर जीवित है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ऐसी गैस जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, दैट इज ऑक्सीजन। यानी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। वैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पाई जाती हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसें होती हैं
और हम बात कर रहे हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हम अर्थ पे हैं। हालांकि अलग अलग प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 ऑर्गन, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, ऑर्गन का कितना परसेंटेज है एंड CO2 कितने परसेंटेज में पाई जाती है, इनका परसेंटेज आप कमेंट में लिखेंगे। ओके। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, क्योंकि हमारी बॉडी में टिश्यूज में, सेल्स में आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। अब होगा क्या, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है मेजर गैसेस। इनमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए जीवित रहने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे? जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिया, सांस में हमने ब्रीदिंग किया, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचा, तो फाइनली लंग्स से ऑक्सीजन कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचा, और कैसे पहुंचा? ड्यू टू ब्रीदिंग। ये लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचा, लंग्स ने उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर दिया। और सभी को पता है कि हार्ट क्या करता है, हृदय क्या करता है, पूरे ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है। तो ड्यू टू द हार्ट एक्शन, हार्ट के एक्शन के थ्रू पूरा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन थी पूरी बॉडी में पहुंच रहा है। इस तरीके से हर टिश्यू को, हर सेल को ऑक्सीजन मिल रही है। और अगर सेल जीवित है तो टिश्यू जीवित होगा, और अगर टिश्यू जीवित है तो ऑर्गन यानी अंग जीवित होगा, और अगर अंग जीवित है तो अंग तंत्र सुरक्षित रहेगा, और अगर अंग तंत्र सुरक्षित है तो हम और आप सुरक्षित रहेंगे। तो सेल इज वेरी एसेंशियल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। अगर कोशिका में कुछ होता है तो फाइनली ऊतक, और फिर ऊतक से पूरी बॉडी में समस्या आएगी। आगे हम विशेष रूप से जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे और कैंसर पढ़ेंगे कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर किस तरीके से सेल के लेवल पर काम करता है, कैसे होता है, पूरी डिटेल में समझेंगे उसको हम। इस तरीके से क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंची, और ऑक्सीजन बॉडी में मिली, दैट मीन्स फ्लूइड ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से ब्लड एक्ट करता है, काम करता है एज ए फ्लूइड ऑफ लाइफ। अब दूसरा हम बात करेंगे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, कि किस तरीके से वृद्धि में रक्त एज ए तरल कार्य करता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, दोस्तों ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर मेरी बॉडी में ग्रोथ होगा, आपकी बॉडी में ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ कैसे होगा? अगर हम 2-4 दिन या 4-5 दिन कुछ ना खाएं, व्रत रहें, तो हमारी बॉडी में क्या ग्रोथ होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फूड में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर वो बॉडी में नहीं जाएंगे तो हमारे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स की ग्रोथ नहीं होगी, इससे पूरी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। तो उनका जानना अत्यंत आवश्यक है,
वो कैसे जाएंगे? वो जाएंगे थ्रू फूड। तो ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फूड है। फूड में नॉन वेज, वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति फूड में मिल्क लेता है या फिर मिल्क के प्रोडक्ट्स लेता है, दूध के बने उत्पाद लेता है, जैसे पनीर खाता है, दही खाता है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करता है, फ्रूट्स आदि का सेवन करता है। ये फूड है। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि चीज़ें फूड हैं। इनमें क्या होगा? इनमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आदि। इन सभी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को बॉडी में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर फूड को खाया, भोजन को खाया, भोजन कहाँ गया? भोजन आमाशय में, स्टमक में एंटर किया। स्टमक में भोजन का डाइजेशन हुआ, यानी पाचन हुआ, और पाचन के उपरांत जो फूड स्टमक में आया था उस पर एंजाइम ने अपना कार्य किया और फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा? फाइनली जो पचा हुआ फूड था वो हमारी छोटी आंत में प्रवेश करेगा। ये हमारी छोटी आंत है, प्रवेश करेगा, और छोटी आंत में फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद में ये न्यूट्रिएंट्स पास होंगे ब्लड में, और जैसा हम जानते हैं कि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है, तो प्रत्येक टिश्यू के पास में वो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स पहुंचेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड को फ्लूइड एज अ ग्रोथ। आई होप आप समझ गए होंगे। एक फैक्टर हमने समझ लिया कि ब्लड वर्क करता है फ्लूइड एज अ ग्रोथ। बच्चों, फूड के अतिरिक्त हार्मोन्स भी एक अहम रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए। कैसे? हार्मोन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। दोस्तों, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड में फ्लो होते हैं और एक विशेष पर्पस के लिए फ्लो होते हैं। हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं और कुछ विशेष ऑर्गन्स हैं जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं?
वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स डायरेक्टली फ्लो होते हैं ब्लड में और ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है या फीमेल है, मेल और फीमेल की बॉडी की ग्रोथ डिफरेंट होती है। कैसे? क्योंकि कुछ विशेष हार्मोन्स होते हैं जो मेल की बॉडी में होते हैं और कुछ विशेष हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी में होते हैं। बच्चों, अब हम समझने वाले हैं ब्लड वर्क करता है फ्लूइड ऑफ हेल्थ, यानी किस तरीके से रक्त हेल्थ के तरल के रूप में कार्य करता है। देखिए, यहां पे हम दो तरीके से समझेंगे इसको। हमारी बॉडी में ब्लड होता है जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स होती हैं। इन ब्लड सेल्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं, इन ब्लड सेल्स में WBC काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। WBC यानी श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड सेल, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। WBC का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करना। ये माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। इनसे WBC हमारी बॉडी की रक्षा करती है। तो एक ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड, थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस बनते रहते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो डिजीज़ कॉज करेंगे या फिर हमारी किडनी को फेलियर कर देंगे। तो ब्लड के थ्रू वेस्ट सब्सटेंसेस transported to the kidney. This is kidney. ब्लड के थ्रू जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के, वो किडनी तक पहुंचते हैं और किडनी उन सब्सटेंस को removed from the body, शरीर से बाहर कर देती है। दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो ब्लड को फिल्टर करता है? लंग्स, हार्ट, किडनी या फिर लीवर? ये आपको कमेंट में लिखना है। तो हमने समझा कि ब्लड किस तरीके से वर्क करता है फ्लूइड एज अ हेल्थ। ब्लड सेल्स WBC हमारी बॉडी की पैथोजन से रक्षा करती है। दूसरा, हमने समझा कि हमारे ब्लड में वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको किडनी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किडनी उन वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालती है। तो दोस्तों, हमने समझा
कि ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड वर्क करता है एज ए फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। अब आगे हम समझेंगे ब्लड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है हर एक विद्यार्थी को जानना समझना। रक्त के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, जैसे एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड की कितनी मात्रा होती है। न्यूबॉर्न बेबी, नॉर्मल अडल्ट, फीमेल। हमारी बॉडी में ब्लड का एवरेज वॉल्यूम, अगर हम नॉर्मल अडल्ट हैं तो लगभग 5 लीटर होता है। अगर फीमेल है तो उसकी बॉडी में नॉर्मल मेल अडल्ट से 500 ml कम होगा, यानी 4.5 लीटर होता है। न्यूबॉर्न बेबी में ब्लड 450 ml होता है।